एक और प्रकरण हुआ, उसकी भी बात करना जरूरी है। आप सबने देखा था, आसनसोल की मैं बात कर रहा हूं। मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा आसनसोल में। यहां धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से जुड़े जो नए नियम शुभेंदु अधिकारी ने लागू किए हैं, उसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ था, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। नाराज भीड़ ने जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया था। इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। यहां पर मजहबी नारे लगाए गए थे। अब इन सब पर एक्शन शुरू हो गया है। 15 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उपद्रवियों से यूपी के तरीके में निपटा जाएगा, उन्हीं से नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। पुलिस चौकी में घुस एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। आप इमेजिन कीजिए, पुलिस चौकी में भीड़ इस किस्म से घुस जाए और पुलिस वालों को पीटे, पुलिस वालों की गाड़ियां चलाए। और क्या मामला था, सरकार ने यह ऑर्डर निकाला, यूपी में भी ऑर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाला हुआ है कि किसी भी धार्मिक स्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। एक डेसिमल के ऊपर नहीं जाए, एक ऑडियो लेवल के ऊपर नहीं जानी। वो मंदिर पर भी है, गुरुद्वारे पर भी है, चर्च पर भी है और मस्जिद पर भी है। उसके खिलाफ ये काम हो रहा था। कई जगह लोगों ने खुद ही उतार दिए लाउडस्पीकर। लेकिन ये ऑडेसिटी की बात है, ये आप सरकार के इकबाल को, पुलिस की अथॉरिटी को चैलेंज ही नहीं कर रहे हो, मार रहे हो पुलिस वालों को। ये बताता है कि अपराधी तत्व के हौसले कहां हैं बंगाल के। ये सोचिए कि ममता राज होती तो क्या उनको ये भी करने की जरूरत पड़ती, और ये कर देते तो उनको कौन क्या बिगाड़ लेता। नहीं, मुझे लगता है आदत बिगड़ती है तो सुधरने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा नहीं होता है किसी की आदत बिगड़ी रहे तो अचानक सुधर जाए। ये लोग भी बिगड़े हुए लोग हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी नो नॉनसेंस पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काम कर रहे हैं। साफ साफ उन्होंने कहा, पॉलिटिकल वेंडेटा, पर्सनल वेंडेटा ये सब हम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, इस तरह का काम करेंगे, उनको किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, 4 बार ऐसे गुंडों का घर कुर्क करके, उनको नीलाम करके या उनके खाते से पैसा जब्ती करा के आप कर लीजिए, देखिए उनकी हैसियत समझ में आ जाएगी। वो सड़क पे आ जाएंगे, औकात पे आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पर यह भी आप करिए। जरूरत पड़े तो आपको जो बुलडोजर चलाना है वो भी चलाइए। और मैं तो कल भी मैंने ये बात कही थी, दोबारा कह रहा हूं कि अंग प्रत्यंग से लाउडस्पीकर बजना चाहिए। ये पुलिस काम करे, क्योंकि ये आप कैसे हाथ लगा सकते हैं? फिर तो ये तो ये तो कहते हैं ना कि उस लेवल पे चला गया जहां कल्पना ही नहीं है ना। तो इसमें तो कोई छोड़ने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए।